हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, दुनिया भर में ऐसे जीव पाए जाते हैं जिनके पास बहुत सी सुपर पावर होती है, जिनमें से उड़ना, पानी में सांस लेना या इलेक्ट्रिक शॉक देना तो कॉमन है। लेकिन कुछ जानवरों में तो रूप बदलने की भी पावर होती है, बट वो एकदम से रूप नहीं बदल पाते, लेकिन वो अपनी कला को, अपनी बॉडी के शेप को इस तरह से बदल लेते हैं कि उन्हें देखना भी मुश्किल हो जाता है। वो अपने आप को ऐसा करके या तो शिकारियों को मार देते हैं या फिर खुद शिकार कर लेते हैं। द लीफ कैटिडिड, ये कीड़े भी पत्तियों की तरह दिखाई देते हैं और ऐसे में इन्हें ढूंढ पाना काफ़ी मुश्किल काम हो जाता है। ये कीड़े पत्तियों की तरह अपनी शक्ल बनाए हैं और पत्तियों को खाते भी हैं। इनकी बॉडी में कभी कभी आपको कुछ होल्स भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि बहुत ही पत्तियों में होल्स भी होते हैं। और तो और इनकी सेम प्रजाति की दूसरे बॉक्स की बॉडी एक दूसरे की तरह नहीं होती। इनफैक्ट एक प्रजाति में होने के बावजूद एक दूसरे से इतना अलग दिखते हैं कि बहुत बार साइंटिस्ट इन्हें ढूंढकर इनका नया नाम रख चुके हैं, क्योंकि साइंटिस्ट को लगा कि उन्होंने किसी नए प्रजाति के बॉक्स की ढूंढ लिया है। हालांकि वो बॉक्स ऑलरेडी ढूंढा जा चुका था। एक बॉक्स की प्रजाति के अलग अलग कीड़े अलग अलग रूप में होते हैं, इसलिए इन्हें आइडेंटिफाई करना शिकारी के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर इनके प्रजाति के सभी कीड़े पत्तियों की तरह ही दिखाई देते तो शिकारी आसानी से पता लगा लेता आखिर असली पत्ती कहाँ है और नकली पत्ती यानी कि कीड़ा कहाँ है। द कैमेलियन, गिरगिट को तो आपने ज़रूर देखा होगा और रूप बदलने वाले जानवरों में सबसे ज़्यादा फेमस भी यही है। ये रूप बदलने में मास्टर होते हैं। ये अपनी बॉडी के कलर को आसपास के बैकग्राउंड की तरह ही कर लेते हैं और ऐसा करने के बाद इन्हें ढूंढ पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ये ज़्यादातर ऐसा दुश्मन से खुद को बचाने के लिए करते हैं, पर इसके अलावा कुछ मेन रीजन्स भी हैं जिसके लिए अपने शरीर को बदलते हैं। क्या आपको पता है कि वो कौन से रीजन्स हैं जिनके रंग से हम इनकी लाइफ स्टाइल जान सकते हैं? अगर ये एकदम से रिलैक्स मूड में है और टेंशन फ्री है तो इनका रंग होगा ब्राउन, ग्रे या फिर ग्रीन, और ये कलर बैकग्राउंड में मिक्स्ड हो जाता है और ये उनमें जल्दी दिखते नहीं। और इसके अलावा ये अपने कलर को और चेंज करते हैं आपस में कम्युनिकेट करने के लिए, ताकि उनके कलर को देखकर दूसरा गिरगिट ये समझ जाए कि कोई खतरा है या नहीं। जैसे गुस्से में डरे हुए हैं तो इनका कलर डार्क होगा, वहीं अगर ये किसी दूसरी जगह पर अपना कब्जा करने जा रहा होगा तो फिर इनका कलर ब्राइट होगा। कॉमन ब्राउन कैटरपिलर, अगर आप मलेशिया में रहने वाली कोई चिड़िया है और आपको एक कीड़े का शिकार करना है तो एक बार पत्तियों पर भी हमला करके देख लीजिए, क्योंकि मलेशिया के कैटरपिलर खुद को इस तरह से पत्ती पर छिपा लेते हैं कि पता ही नहीं चलता कि ये कोई पत्ती है या फिर एक कैटरपिलर। इनका पत्ती की तरह बना लेने का मकसद सिर्फ एक है, शिकारियों से खुद को बचाव करना। ये ज़्यादातर इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया में पाए जाते हैं और आम या काजू के पेड़ों की पत्तियों पर रूप बदल कर छुपने की कोशिश करते हैं। हालांकि जब ये बड़े होकर बटरफ्लाई बन जाते हैं तब उनकी ये सुपर पावर भी ख़त्म हो जाती है। नतीजा इसका ये होता है कि अब ये अपना रूप भी नहीं बदल पाते। द डेड लीफ बटरफ्लाई, तितलियाँ तो काफ़ी खूबसूरत होती है, पर अगर आप कभी इस तितली को देखो तो ये आपको ज़्यादा खूबसूरत भले ही न लगे, लेकिन आपको हैरान ज़रूर कर देगी, क्योंकि ये दिखने में किसी टूटे हुए पत्ती की तरह लगती है। आपको ये इंडिया से लेकर एशिया के बहुत से देशों में दिख सकती है। इसे ऑरेंज ओगलीफ या फिर इंडियन ओगलीफ भी कहा जाता है, लेकिन इसका कॉमन नाम तो डेड लीफ बटरफ्लाई है, क्योंकि ये दिखने में एकदम डेड लीफ ही लगती है। ऐसा दिखकर दुश्मनों से अपना बचाव करती है, क्योंकि वो समझ नहीं पाती कि ये कोई जीव है या फिर नॉर्मल सी पत्ती। इसकी शानदार बात यह है कि ये केवल डेड लीफ के कलर की तरह ही नहीं, बल्कि लीफ में बने बाकी सारे सेल्स भी इसी में हैं, एकदम डेड लीफ ही लगती है। डेविल स्कॉर्पियन फिश, इसका तो नाम ही खतरनाक है, शैतानी बिच्छू मछली। दोस्तों, समुद्री जीवों के पास अलग ही लेवल की सुपर पावर होती है। जैसे इस डेविल स्कॉर्पियन फिश को ही ले लीजिए, इसे फल्फ स्टोन भी कहा जाता है। ये दिखने में काफ़ी भद्दी लगती है, पर ये अपने आसपास के माहौल से अपना कलर बदल लेती है और इनके स्किन में छोटे छोटे मस्से लटक रहे होते हैं और इनके ऊपर एल्गी और दूसरे लिविंग ऑर्गेनाइजेशन भी आकर रहना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे भी इन्हें रूप बदलने में काफ़ी हेल्प मिलती है। इनके पास रूप बदलने के अलावा पॉइजन ग्लैंड्स की भी ताकत है। इनके पंखों पर पॉइजन ग्लैंड होते हैं। आमतौर पर यह तो दुश्मन के सामने एकदम चुप कर बैठ जाता है और न दिखने की कोशिश करता है,
लेकिन जब इन्हें और खतरा महसूस होता है तो ये अपने जहरीले पंखों को खोलकर दुश्मन को भगाने की कोशिश करती है। उसके बाद अपने पंखों के सहारे कुछ दूर तक भागती भी है। इनका जहर स्टोन फिश के जितना खतरनाक तो नहीं होता और हाँ, इंसान की जान भी नहीं ले सकता, लेकिन अगर इंसान इनके चपेट में आ जाए तो बॉडी के जिस हिस्से पर जहर लगेगा वो जगह वाइट हो जाएगा और काफ़ी दर्द होगा। इन्हें समुद्र में देखना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि ये काफ़ी अच्छे से रूप बदल लेती है, इसलिए अगर किसी इंसान ने इन पर पैर रख दिया तो फिर उसे काफ़ी दर्द सहना पड़ सकता है। हालांकि रात में इन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है क्योंकि इनकी आँख लाइट को रिफ्लेक्ट करती रहती है। द राइट एड फ्लाउंडर ये एक तरह की फ़िश है और समुद्र के अंदर फ्लोर पर ही रहती है, यानी ये स्विमिंग करते वक्त पानी के ऊपर तक नहीं तैरती। इनकी बॉडी का कलर ऐसा होता है कि समुद्र की रेत पर यह दिखाई नहीं देती है। इनका ये रूप न सिर्फ शिकारियों से बचाता है बल्कि सिल्मा स्वार्म और फिश लार्वा का शिकार करने में भी इनका मदद करता है। इनकी लाइफ खुद भी लार्वा के रूप में शुरू होता है, पर धीरे धीरे जब ये बड़ी होती चली जाती हैं तब इनका रूप ऐसा होता चला जाता है। इनकी एक और खासियत ये भी है कि इनकी दोनों आँख एक तरफ होती है, जिससे ऊपर की तरफ देखते हुए फ्लोर के एकदम पास स्विमिंग करती रहती हैं। कामोफ्लेज होने के बावजूद भी इंसान इनका शिकार कर ही लेते हैं। हालांकि इनका कामोफ्लेज इतना ज़बरदस्त होता है कि इन्हें पहचानना काफ़ी मुश्किल है। द कटल फिश सिफोन प्रजाति के फिश होते हैं, जैसे कि स्क्विड। ये देखने में काफ़ी हद तक स्क्विड लगती है। ये स्क्विड के मुकाबले काफ़ी धीरे चलती है। इनके पास कई तरह के एबिलिटीज होती है, जैसे कि कैमोफ्लेज करना या फिर एक शिकारी जानवर भी हैं। ये खुद को कलर ब्लाइंड हैं और खुद का कलर बदल कर दूसरों को चौंका देती हैं। यहाँ तक कि ये अपने सेव ही बदल सकती है और अपने आसपास की तरह खुद की सेव बना लेती हैं। इनके स्किन पर पिगमेंट प्रोड्यूस करने वाले सेल्स की कई लेयर होती है, जिन्हें हम क्रोमेटोफोर्स भी कहा जाता है। ये लाइट रिफ्लेक्टिंग सेल्स होते हैं। इनकी बॉडी में 200 सेल्स होते हैं, जिनकी मदद से ये काफ़ी अच्छे से रूप बदल सकती हैं। द मिमिक ऑक्टोपस ये सिर्फ न कि अपना कलर बदल लेते हैं बल्कि दूसरे जीव की तरह बिहेवियर भी अपना लेते हैं। ये ऐसा करके दुश्मनों को भगाना चाहते हैं। ऑक्टोपस ज़्यादातर बड़े नहीं होते। जब ये ज़्यादा बड़े हो जाते हैं तब भी इनका साइज़ 2 फीट तक रहता है। इनका कलर भी नॉर्मल ब्राउन होता है। इनकी बॉडी पर बने धब्बे इन्हें आसपास के माहौल के जैसा दिखने में मदद करती है। ये भी अपना कलर ज़रूरत पड़ने पर चेंज कर सकते हैं। इनकी सबसे अमेजिंग बात यही है कि ये आपको दूसरे एनिमल्स की तरह बिहेवियर करते हुए दिखेंगे। द पिग्मी सी हॉर्स ये एक तरह के छोटे छोटे सी हॉर्स होते हैं। साउथ ईस्ट एशिया में ट्रॉपिकल ओशियंस में ये रहते हैं और इतने छोटे होते हैं कि इनका साइज होता है केवल 2.5 सेंटीमीटर। अभी तक इनकी 7 नॉन स्पीसीज है और वैज्ञानिकों का मानना है कि अभी और भी सी हॉर्सेस हैं जिन्हें ढूंढा जाना बाकी है। इनका स्मॉल साइज और रूप बदलने की एबिलिटी दुश्मन को कंफ्यूज कर देती है और इन्हें काफ़ी सही से देखने पर आप इन्हें आइडेंटिफाई कर पाएंगे। सी हॉर्सेस सीफ्रेस नाम के बड़े से सी क्रिएचर्स के साथ रहते हैं। सीफेंस स्मॉल एनिमल की कॉलोनी है जिसे पोलिक्स कहा जाता है। ये एनिमल एक साथ रहने पर क्लोरस की तरह लगते हैं। आप बिकनी सी हॉर्स को जल्दी देख नहीं पाएंगे। ज़्यादातर ये सी फ्लावर्स के किसी ब्रांच पर छुप कर बैठे होते हैं और इनकी बॉडी एकदम बैकग्राउंड की तरह दिखती है, इसलिए नज़र नहीं आ पाते। पिग्मी सी हॉर्स की अपनी रूह को बैकग्राउंड की तरह करने की एबिलिटी केवल इसी सीफेंस के साथ ही कैमोफ्लेज की है। अगर इनका बैकग्राउंड कुछ और होता तो ये नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनकी बॉडी सीप और कलर सीफेंस की तरह होती है। द पफ टिप मॉथ इसका कलर और बॉडी शेप कुछ इस तरह होता है कि ये आपको दिखाई ही नहीं देती। अगर ये किसी लकड़ी पर या किसी पेड़ पर बैठा हो तो ये एक तरह का गायब भी हो जाता है। आप इन्हें गार्डन में या फिर पेड़ों वाली जगह देख सकते हो। ये ज़्यादातर गर्मियों में दिखते हैं क्योंकि सर्दियों में अंडरग्राउंड होकर छिप जाते हैं। एरोप्लाटस गेकोस ये एक तरह की छिपकली होती है जो वाकई में छिप जाती है और फिर उन्हें ढूंढना नामुमकिन हो जाता है। इनकी बॉडी का कलर और शेप इस तरह का होता है कि ऐसा कैमोफ्लेज करती हैं कि आप इन्हें देख नहीं सकते। इनकी बॉडी कभी कभी एकदम पेड़ की लकड़ी की तरह होती है और जब ये उस पेड़ पर होती है तो ये दूर से दिखाई नहीं देती। इसके अलावा इनकी बॉडी पत्तियों की तरह भी होती है
पेड़ की सूखी पत्तियों की तरह, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये असल में छिपकली है या फिर कोई पत्ती। अगर ये चलती नहीं तो आप इन्हें देख नहीं सकते। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि मेरा आने वाला हर नॉलेजफुल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो को लाइक कर देना, ताकि आपके लाइक से मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए इससे अच्छी वीडियो लाता रहूं। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।